ओलंपिक के भारतीय पदकवीर सिल्वर से शुरू हुआ सफर गोल्ड पर खत्म। 6 खेलों में गूंजा भारत का नाम। आदाब, मैं सलमा कच्छी, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में 7 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। ये ओलंपिक खेलों में अभी तक भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में 6 पदक जीते थे। भारत ने टोक्यो में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते हैं। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में सोना, कुश्ती व वेटलिफ्टिंग में सिल्वर, बॉक्सिंग, पुरुष हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अब जानिए भारत को पदक दिलाने वाले लोगों के बारे में। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाला फेंक का स्वर्ण पदक अपने नाम करके भारत को ओलंपिक ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं में अब तक का पहला पदक दिलाकर नया इतिहास रचा। 23 वर्षीय नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंक कर दुनिया को स्तब्ध कर दिया और भारतीयों को जश्न में डुबा दिया। एथलेटिक्स में पिछले 100 सालों से अधिक समय में भारत का यह पहला ओलंपिक पदक है। नीरज भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक की शुरुआत पहले ही दिन कर दी थी। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। मणिपुर की इस खिलाड़ी ने महिलाओं की 49 किलो कैटेगरी में ये कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत को वेट लिफ्टिंग में दूसरा पदक दिलाया था। उनसे पहले 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को रवि दहिया ने दूसरा सिल्वर मेडल दिलाया। इस पहलवान को पुरुषों की 57 किलो की कैटेगरी में फाइनल में हार मिली थी। इसके बाद रवि को चांदी मिली थी। ये कुश्ती में भारत का दूसरा सिल्वर मेडल है। उनसे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने भी भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहला कांस्य पदक जीता था। उन्होंने चीन की ही जियो बाओ को हराकर ओलंपिक में लगातार दूसरा मेडल जीता था। इससे पहले पीवी सिंधु ने साल 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था। टोक्यो में कांस्य जीतते ही वह भारत की सबसे सफल महिला ओलंपियन बन गई। सिंधु से पहले सुशील कुमार ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। वहीं सिंधु के कांस्य से भारत को लगातार तीसरे ओलंपिक में बैडमिंटन से मेडल मिला। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भी भारत की झोली में एक पदक डाला। उन्होंने 69 किलोग्राम वेल्टरवेट कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। लवलीना ने अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। उनसे पहले 2008 में विजेंद्र सिंह और 2012 में मैरी कॉम ने मेडल जीता था। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया वैसे तो टोक्यो में गोल्ड जीतने के दावेदार थे, लेकिन सेमीफाइनल में हार के चलते ऐसा हो नहीं पाया। मगर कांस्य पदक के मुकाबले में इस खिलाड़ी ने जीत दर्ज की और भारत को मेडल दिलाया। ये कुश्ती में भारत का टोक्यो में दूसरा और कुल 7वां मेडल है। उनसे पहले केडी जाधव 1952 कांस्य, सुशील कुमार 2008 कांस्य, सुशील कुमार 2012 रजत, योगेश्वर दत्त 2012 कांस्य, साक्षी मलिक 2016 कांस्य और रवि दहिया 2020 रजत ने मेडल जीते थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी टोक्यो ओलंपिक में इस बार मेडल जीता। उसने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांसा जीता। ये भारत का हॉकी में 41 साल बाद ओलंपिक मेडल है। साथ ही इन खेलों में कुल 12वां मेडल है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र।